सब क्या है? अरे संभाल अपने लौंडों को, हैं? आते इन्हें और कोई काम नहीं सूझा सवाए मेरी बच्चियों को वर्गलाने के। क्या बल्कि लगाई हुई है? मेरी बेटियों से मुलाकातें करते हैं, सारा सारा दिन टेलीफोनों पे बातें करते हैं। अरे हमारी भी कोई इज्जत है कि नहीं? आप सब ये समझ क्यों नहीं लेते कि इन बच्चों को रोका नहीं जा सकता? आप इनके मसले को क्यों नहीं समझते? ए तू तो चुप ही रहे, तेरे दिए हुए जख्म चाट रहे हैं हम, और अब लगा तो नसीहतें करने हैं। अरे ओ तमीज से बात कर, खबरदार मेरे भाई से कोई गलत बात की तो। ओ बिल्किस, वो गैंती के कहने का मतलब ये है कि ठंडे दिमाग से जरा बात करने का मौका है। तू भड़के ही जा रही, गैंती का ये मतलब नहीं है। ए चुप कर जा, मैं समझती हूँ उसका क्या मतलब है। तू लगा बड़ा मतलब समझाने हैं, और मैं तो तेरे लिए बेवकूफ हूँ जैसे। अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोग क्यों मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करते हो? इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है अम्मा? अरे आखिर मोहब्बत करना कहाँ का जुर्म है? अरे आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से बतूल घर से भाग गई थी, पता है? और मामू कितना अजियत से गुजरा। अम्मा कान खोल के सुन ले, अब चाहे आसमान टूट जाए या जमीन फट जाए, हमारी शादियां बिल्किस आंटी के घर ही होंगी। ए नकम्मो, और तुम जैसे लड़कों से शादियां करने की बजाय मैं लड़कियों को जहर ना दे दूं? ओहो, उनको जहर क्यों दे रही है तू? खुद फांक ले। भट्टी तू मेरे साथ है या इनके साथ? खुदा के वास्ते हमारी इज्जत का मसला है, तू भी गैरतमंद हो जा। फिलहाल आप जाएं, हमें इनकी इस बात पर बहुत शर्मिंदगी है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। अरे आइंदा ऐसा हुआ ना तो मैं गर्दनें काट दूंगी। ए चल भट्टी चल। मैं जरा गैंती से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। ए बस कर दे, घंटे से चुप खड़ा है और अब गेती से अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। चल, मैं कह रही आगे लग भट्टी, चल। अब बाहर निकली हो तुझे देख लूंगी मैं। हाँ मुझे पता था तुम लोगों से मुझे और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रुसवाई के और मोहल्ले भर की शिकायतों के। अरे अम्मा तुझे तो वैसे ही चिढ़ा है मोहब्बत के नाम से, कम से कम दूसरों को तो मोहब्बत कर लेने दे। तुम्हें अंदाजा है तुम बक क्या रहे हो? और तुझे अंदाजा तू हम सबके साथ कर क्या रही है? बका मत। मैं इतराफ करता हूँ बेटा, उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और इसके लिए आप उसे कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अच्छा तुम बताओ क्या किया जाना चाहिए उसके लिए? पापा इस टॉपिक को बंद नहीं कर सकते आप? क्यों भाई, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? बेटा तुम्हारे दिल में अगर कुछ और है तो पापा के साथ शेयर करो ना बेटा। कैसे शेयर करूं मैं आपके साथ? आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। क्या हुआ, ये अचानक माँ क्यों याद आ गई तुम्हें? एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है पापा। समन बेटा, ये तुम जो इस तरह उदास हो जाती हो ना, इससे मैं बहुत तंग हूं। मेरी जान, मरियम घर आ गई है, उसे कंपनी दो, उसके साथ खुश रहो। या वो क्या है, वो जो बस्ती में तुम एक फलाही काम कर रही हो, उसे आगे बढ़ाओ। बेटा दुनिया में बहुत कुछ है खुश होने के लिए, छोड़ो इस उदासी को। अब देखो, आज एक कैरम बोर्ड की बाजी खेलते हैं। बहुत अरसा बीत गया तुमसे हारे हुए। नहीं बाबा, मेरा जी नहीं चाह रहा। ओहो बेटा, मेरा तो कर रहा है। आओ ना कैरम खेलते हैं। आज तुम दोनों की खैर नहीं है मेरे हाथों, भट्टी बता देंगे। अम्मा हमारी कभी खैर भी हुई है? हर वक्त हमारी धुलाई करती रहती हो। चुंडालो, बगैर तो तुम कब समझोगी? उन लफंगों के साथ सारी जिंदगी भूखी मरोगी और हमें जलील करवाओगी। हाँ हाँ, वैसे तो तुमने हमारे लिए बड़े बैंक मैनेजर ढूंढ के रखे हुए हैं, हमें क्या सारी उम्र घर में बिठा के रखोगी? आखिर अम्मा चाहती क्या हो तुम? भाई बच्चियां कहे सही रही। चुप भाई चुप क्यों हो जाऊं मैं? बच्चियां समझदार हैं, जवान हैं। अगर ये चाहती हैं कि इनकी शादी उन लड़कों के साथ हो जाए तो इसमें हरज क्या है? उनमें खूबी क्या है? बोलो, बता दो। अब ये कहोगे कि उनकी ये खूबी है कि वो गेती के बेटे हैं।
मेरी बात कान खोल के सुन लो, उन लफंगों के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। हाँ होंगी, उन्हीं के साथ होंगी। मैं भी नहीं करोगी, देख लेंगे, करनी पड़ेगी आपको। देख रहे हो कितनी बदतमीजी कर रही है। अब यहाँ बैठ गए हो, मुझे भी कुछ बताओ। और ये मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है मामू। अबे मोहब्बत तो किसी को भी हो सकती है। शीरी को नहीं हुई, फराद को नहीं हुई, शशि को नहीं हुई, और तुम्हें नहीं हुई क्या? मसला तुम्हारी शादी का नहीं, बेकारी का है। अभी भी तुम लोग कोई अच्छा काम करो तो तुम लोग की शादियां वहीं हो जाएंगी। अरे तो मामू इतना बड़ा काम करके तो आए हैं यार, ये कोई जो किया है कोई छोटा काम तो नहीं है यार। अरे कोई पैसों वाला काम करो ना। तो हाँ ना, ये पैसों वाला काम ही किया ना। ये तो हमें हमारी शराफत मार गई। अगर अच्छा होता हम उसमें से कुछ पैसे इधर उधर कर लेते। क्या होना था, कह देते जिब्रान ने निकाल लिए। कैसी बातें कर रहे हो? बेईमानी का पैसा लाओगे, उससे जो शादी होगी वो खाक निभेगी। आफरीन है तुम पर यार, वो सारे पैसे जिब्रान का बच्चा ले जाता। हाँ, और हम फोकट में ही अपनी जान बाजी पे लगा के आ गए। अगर आज पैसे होते ना हमारे पास तो ये हाल ना होता, इतनी जलालत ना होती। बल्किश आंटी खुद आती, अपनी बच्चों का रिश्ता हमारे हाथ में यूं दे के जाती। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो तुम अपनी मेहनत से कमाओगे। लो कर लो बात। इस तरह तो पैसा हमारे पास कभी भी नहीं होना बच्चू, और इसी तरह हम अम्मा के हाथों जलील होते रहेंगे, क्योंकि हमारी शादियां तो कभी नहीं होनी। कोई कर लो तैयारी जलील होने की, फिर से कर लो। अबे क्या है यार, लड़कियों के पीछे ख्वारी, बेरोजगारी, घर वालों की लान तो मलामत। अबे गरीब आदमी की क्या यही जिंदगी होती है यार? अबे गरीबों का तो पता नहीं, पर अपन लोगों जैसे लफंगे और बेकार लोगों का तो कम से कम यही हाल होता है। अबे मैंने सोच लिया है, अब कुछ ना कुछ बन के ही दिखाना है। अगर सीधे तरीके से कुछ ना कर सके ना तो डाकू तो जरूर बन जाएंगे। बकवास किए जा रहा है तू और डाकू। अबे डाकिया बनने की तो हिम्मत नहीं है तेरे में, डाकू बनने चला है। डाकिया? अबे वैसे क्या डाकिया वाला जीनियस आइडिया दिया तूने यार। अगर डाकिया की नौकरी मिल जाए ना, कसम से अपने तो वारे न्यारे हो जाए। तुझे पता नहीं है लोग सरकारी मुलाजिम को कितना पसंद करते हैं बेटे। यूं अपनी बच्चियां देते हैं यूं, और बल्किश आंटी तो सरकारी मुलाजिम का सुनते ही यूं मान जाएगी। अबे बिल्किस आंटी से शादी करेगा तू? इतना लेवल गिर गया अब तेरा? अबे अबे मैं बल्किश आंटी की बात नहीं कर रहा, मैं रानी की बात कर रहा हूँ यार। क्या जाहिल आदमी है तू यार। अबे सरकारी मुलाजिम को लोग कितना पसंद करते हैं ये बता रहा हूँ तुझे। अरे वैसे क्या बात है यार, आइडिया बुरा नहीं है बहादुर। तू डाक बांट रहा होगा और रानी तेरी साइकिल के आगे भागते भागते गाना गा रही होगी। अबे रानी के चक्कर में जिसकी डाक नहीं भी आई होगी ना, अपनी चिट्ठी रानी को पकड़ा के निकल जाएगा। बकवास बंद कर। रानी के बारे में कुछ बोला ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अबे मैं सरकारी मुलाजिम की बात कर रहा हूँ कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। बात पता नहीं कहाँ होती कहाँ ले जाता है। वैसे तेरा भी कोई हाल नहीं है बहादुर। अबे छोड़ ये पक्की सरकारी नौकरी के चक्कर। अरे अपन लोगों को सिर्फ बिजनेस ही सूट करता है, बिजनेस, समझा? तो फिर क्या करें, तेल और कढ़ाइयाँ सीधी कर लें अपनी। अरे बस दुआ करके ये जम भी जाए। अबे तेल भी कभी जमता है क्या? अबे बिजनेस की बात कर रहा हूँ यार। अबे जब मैं तुझे बिजनेस का कह रहा था तब तो बड़ी फिजिबिलिटियां लेके बैठ गया था। अब तुझे बिजनेस का ख्याल आ गया। बिजनेस यूं ही नहीं चलते। तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है ना यार। यूं हाथ पे हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकते ना सारी उम्र। क्या मामू की कमाई पर पलते रहेंगे? अबे अब अपना दिमाग चलाना बंद कर दे, चुप करके सो जा। सुबह तक कोई नया आइडिया आ ही जाएगा ज़हन में। अभी सोता हूँ, हो सकता है कोई जीनियस आइडिया मेरे दिमाग में आ ही जाए। चल ठीक है, मैं भी ट्राई मारता हूँ। सो जा सो जा। देखो भाई सलीम मियाँ, कसम अल्लाह पाक की मैं दिल लगी बात कर रही हूँ। अरे भाई अपने घर में कोई कुरान खानी करवाओ, कोई न्याज व्याज बांटो, कोई ये कमबख्त बला टले। यानी कि जब देखो तुम्हारे घर में कोई ना कोई फट्टा, जब देखो कोई ना कोई फट्टा। ये चक्कर क्या है? ऐसे ही आगा जी, मोहब्बत की हुमा हर सर पर नहीं बैठती। ये तो किस्मत वालों को बादशाह बना देती है, और शायद ये मेरी किस्मत में नहीं है। नहीं नहीं कैसी बातें करते हो बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत ये किस्मत से नहीं, ये तो हिम्मत से मिलती है, हिम्मत से। फिर दूसरों की कदर करने से ये अपने दामन में चली आती। जो रोकते हैं बेटा वो बिला वजह नहीं रोकते, इसलिए उन लोगों की कदर करनी चाहिए।
जानता हूँ आगा जी, तो फिर समझते क्यों नहीं? समझकर ही तो जा रहा हूँ। गलत समझ कर जा रहे हो बेटा। देखो, कभी कभी हम अनजाने में अपनी खुशियों के पास से गुजरते हुए उसे नज़रअंदाज करके चले जाते हैं, और फिर जब आगे जाकर एहसास होता है और मुड़कर देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता। और ये बहुत बड़ा अलमिया होता है ज़िंदगी का बेटा, इससे बचो और कम से कम उनका ही ख्याल कर लो जिनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत सी हसरतें हैं। आगा जी, असल में समझता हूँ बेटा, समझता हूँ। असल में हम मर्दों को अपनी अना के खौल में रहने की बीमारी है। देखो, इसे तोड़ दो इसे। आज नहीं तोड़ोगे तो कल तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। आगा जी, आप जानते हैं कि मैं रवायती मर्दों में से नहीं हूँ। सब यही कहते हैं बेटा, लेकिन हमारा लाशऊर हमें रवायत से हटने ही नहीं देता। देखो, मोहब्बत की तो अपनी बड़ी हैसियत है, इसलिए बेटा किसी की हैसियत से मत डरो, बल्कि इसके खुलूस की दिल से कदर करो छम्मा मियाँ। अच्छा भाई छम्मा मियाँ, चलो भाई अभी आया। अबे रेडी का किराया लिखना तो मैं भूल गया, रेंट पे रेडी लेंगे उसका अम्मा 25-500 हो गया अब तो। रेडी, अबे रेडी के कितने पैसे लग रहे? अबे 500 में तो मिलेगी ना। अबे सुमन जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, तुम दोनों के लिए मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे मेम साहब, तो आप उन लोगों के पास भी आपके लिए जबरदस्त किस्म की झकास खुशखबरी है। नहीं, पहले मेरी खुशखबरी प्लीज। हाँ, बल्कि मेरी खुशखबरी देख लो। लो, लेटर्स हैं, तुम्हारी नौकरी के लेटर्स हैं। मेरी फैक्ट्री में तुम दोनों आज से यूनिट मैनेजर्स हो, ठीक है? अब 50 हज़ार मंथली सैलरी सही रहेगी ना? 50,000? अबे होश में आ, मेरा 50,000 तेरे इलाज में ना लग जाए, होश में आ। देख लिया अम्मा, ये अपन लोगों की वर्थ। क्या हुआ आपा, आपको खुशी नहीं हुई? इनकी कुर्बानी की कीमत चुका रही हो? कैसी बातें कर रही हैं आप पापा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना सब कुछ भी इन दोनों के नाम कर दूं तो वो चुका नहीं सकती जो इन लोगों ने मेरे लिए किया है। मैं तो बस, मुझे सच्चे और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, और इन दोनों से बेहतर इस काम के लिए और कौन हो सकता है? मगर हमें ये भीख नहीं चाहिए। हाँ प्लीज़ मेरे खुलूस को इस तरह से ठुकराइए ना। अरे अम्मा, कैसी बातें करी है यार। अब हमने सोच लिया है, हम ये नौकरियां करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मा देख लिया, अभी इन्हें नौकरियां मिली नहीं और ये माँ के सामने इस तरह से बोल रहे हैं। शायद तुम यही चाहती हो। अरे मैम साहब, अम्मा तो ऐसे ही बस बोल देती है ना। अम्मा सारा दिन अपन लोगों को भी ऐसे ही बोलती है। प्लीज तुम बुरा मत मनाना। हाँ, समन, क्या हुआ? अरे सुनो तो सही, क्या हुआ बताओ तो सही। मुझे जाना है, छोड़िए। समन, ये ले, ये मेरी अंगूठी भी इसमें शामिल कर ले। ये चम्मा वाली तो नहीं है ना? और नहीं है चमे वाली, कुछ और भी सोच लिया कर। अच्छा ये इसमें मिला और बता कि कितने पैसे इकट्ठे हो गए हमारे पास। इन सबको मिला के ना तकरीबन 30-35 हज़ार। अच्छा, तो इन पैसों से क्या वो कोई इज्जतदार रोजगार शुरू कर सकते हैं? ना, इज्जतदार तो वो है नहीं, लेकिन कारोबार इज्जत का कर सकते हैं। बस तुम देखना, एक बार उनका कारोबार शुरू हो जाए ना तो सारे बस्ती वाले उनकी बहुत इज्जत करेंगे। अल्लाह करे उनका कारोबार जम जाए। ऐसी बात नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि समन क्या सोचती होगी। इतने खुलूस से वो ये सब कुछ कर रही है और उसे क्या जवाब दिया जा रहा है।
अच्छा अगर इतनी बात है तो फिर अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करी ना, बोल जाके अम्मा से बात करेगा, करेगा बोल ना। अबे छोड़ ना बहादुर, तुझे पता नहीं है मामू का अम्मा कितनी कमजोरी है मामू की। कुड़ता रहेगा खुद ही अंदर मगर जबान नहीं खोलेगा अम्मा के सामने। अरे मामू यार, गलत को तो गलत बोलना यार। अरे मामू अपन लोग हैं ना तेरे साथ, कसम से ईमान से यार। अबे देख मामू ऐसे गूंगे रहोगे क्या, तुम्हारा कंट्री कोड खुलवाना पड़ेगा। पता नहीं यार, ये इशारों की जो लैंग्वेज है ना, ये अपन की समझ में कभी नहीं आई। अब यार अपन भी सैड हो गया मामू को सैड देख। लगी 50,000 की कि अम्मा से बात नहीं करेगा। लड़का सरकारी नौकर है। हाय खुशनूद, अल्लाह भला करे तेरा, तूने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। हाय तुझे नहीं पता कि मैं कितनी परेशान हूँ। जवान बची है, अब तुझे तो पता ही है आजकल का जमाना कैसा है। अच्छा तू ऐसा कर, मुझे उनसे मिलवा दे। हाँ मैं लड़के को भी एक नजर देख लूंगी और बहाने से तनख्वाह का भी पूछ लूंगी। अरे क्या कह रही है, एतबार क्यों नहीं है तुझ पे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वैसे कह रही थी। अच्छा ठीक है, कल मैं मिलने आऊंगी तुझे। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है। हे अल्लाह तेरा भला करे। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मा हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। ये तुझे क्या शौक चढ़ा है हमारे रिश्ते वहाँ करवाने का जहाँ हम नहीं चाहती और जहाँ हम चाहती हैं वहाँ नहीं। अम्मा ध्यान से सुन ले, हमारे होने वाले मिजाजी खुदा वही हैं, वो जिन्हें कोई काम नहीं सूझा सवाए पकौड़े तलने के हैं। अरे शादी से पहले ये हाल है तो बाद में क्या होगा? कमाओगी तुम और खाएंगे वो दोनों। अम्मा पहली बार जिंदगी में उन्होंने कुछ करने का सोचा है और तू खुश होने की बजाय उल्टा सीधा सोच रही है। और हाँ अम्मा, ये जिससे भी बात की है ना तूने, फौरन मना कर दे। हमने कोई नहीं शादी करनी वहाँ पे। हाँ अरे सारी जिंदगी बेसन गूंदेगी? अरे क्यों अकल पे पर्दा पड़ गया तुम्हारी? अरे भूखी मरोगी भूखी। अम्मा कहाँ भूखे मरेंगे, पकोड़े बेचेंगे भी और खाएंगे भी वो। अरे पकौड़े, मेरा मतलब है अपना मुंह बंद करो। अब दोबारा वहाँ शादी का नाम लिया ना तो सबसे पहले तुम्हें कढ़ाई में डाल दूंगी। हाँ हट जा भैया। इतना जल्दी नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं, इतने दिनों में तो मेरा वीज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। मैं अच्छा चलें, आप सीट कंफर्म कर दीजिए, मैं निकल जाऊंगा 2-3 दिनों में। जी सीट कंफर्म हो गई है, 2-3 दिन में जाना पड़ेगा। हाँ सुन लिया मैंने। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तुम चले जाओ। मेरी बहन का फोन आया था, उसकी नजर में एक बड़ा अच्छा रिश्ता है। लड़का 25,000 रुपया लेता है। मैंने तो वहाँ पे ना चट मंगनी पट ब्याह कर देना है। मैं उन 2 लफंगों से तो तंग आ गई हूँ। आप यकीन कीजिए, उधर मार गोद में बैठना शुरू हो गया। मैं बता रहा था आपको, जो मैंने रिश्ते ढूंढे हैं 2 50-50 हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं दोनों। पर है कौन वो लड़के? वो लड़की आप ये देखो, ये है बहादुर और ये है नवाब। तेरा सत्य। मेरी बात लो रुक गई, बोल। देख अम्मा, जिनको तू निकम्मा निखट्टू बोलती थी ना, अब तो कुछ करने लगे हैं। देखो कमाने लगे हैं। अब तुझे किस बात का मसला है? हाँ, बच्चियां बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ सही कहती हैं। ए भट्टी, तू तो इसी ताक में रहता है कि तुझे गेती के घर जाने का बहाना मिल जाए। ओहो, ये हर वक्त गैंती और हथौड़ा न चलाती रहा कर। बच्चियों का सोच।
मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा कि उन जाहिलों को 50-50 हजार तनख्वाह कौन देगा। टू मच आपा, सम्मन उन्हें खुद नौकरियों के लेटर देकर गई है। अच्छा, हाँ, अब तो उनके घर में रिश्तों की लाइन लगी हुई है। पता नहीं आपको घास डालते हैं या नहीं, उनके तो तेवर ही बदल गए हैं। ऐसे ही तेवर बदल जाएंगे, जूते नहीं खाएंगे। अम्मा जल्दी से उधर जाने की तैयारी करना। दोनों की तनख्वाह मिला के 50-50 हजार, 1 लाख रुपया बनता है। हाय, बाछें खुल गई ना। 1 लाख रुपए इस घर में आएगा, सिक्का राजुल वक्त। हाँ, मैं खुद जाऊंगी उसके घर, गेती के घर। ना 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 ना, वहाँ किसी समझदार राजपूत को जाना चाहिए। वो कौन है? मैं और कौन? तुझे तो मैं कभी ना लेके जाऊं उस घर में। इस बार ये रिश्ता मैं खुद तय करने जाऊंगी। हाँ समन, तुम दूसरों के लिए जो कुछ भी कर रही हो, उसे देखकर बेटा मुझे अब तुम पर फख्र होने लगा है। लेकिन बेटा मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम खुद वहीं की वहीं खड़ी हो। क्या बकिया जिंदगी यूं ही गुजार दोगी? मैं क्या करूं पापा, कभी कभार इंसान को वो सब कुछ नहीं मिलता जो जो उसे चाहिए होता है। लेकिन बेटा दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती ना, अलबत्ता वक्त जरूर गुजर जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ फैसलों का एक वक्त होता है, अगर वो फैसले उस वक्त पर ना किए जाएं तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल फैसले हर वक्त मुश्किल ही होते हैं पापा। तो क्या फिर वो कभी ना किए जाएं? छोड़े, कोई और बात करें। तो ये बात कब करेंगे बेटा? देखो, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक राह का तयन कर लो, वरना सारी जिंदगी भटकती रहोगी। मैं जिस राह का इंतखाब करना चाहती हूँ वो बंद मिल रही है। तुम अपने लिए एक मुश्किल रास्ते का इंतखाब कर रही हो। नहीं, मेरा यकीन है कि ऐसा नहीं है। देखो बेटा, बंद रास्तों का यकीन कभी मत करना, ये तुम्हें अंधेर गली में ले जा सकते हैं। अच्छा छोड़ो बेटा, मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रहा था, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? डरो मत, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। आप खुद बनाएंगे? श्योर। ठीक है, हम देख लेते। अभी लेके आता हूँ। देख मामू, हम लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई तुझसे। अम्मा सुमन बीबी को पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए जा रहे हो? सिर्फ ये बात नहीं है, कुछ और भी है, तुम नहीं समझोगे। अरे क्यों नहीं समझेंगे मामू? अब तू भी अम्मा की तरह हमें नासमझ और बेवकूफ समझता है। ऐसा नहीं है, तुम इसको जज्बाती होके देख रहे हो, हकीकत कुछ और भी है। लो भाई, मैं समझ गया हूँ। मामू, पैसों का मसला है ना, पैसों की तो तुम फिक्र ही ना करो। उन दोनों की 50,000 वाली नौकरी लग गई है। मामू सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेंगे। हमें सारा पता है कि कौन सा हाल कहाँ से बुक होता है, शॉपिंग कहाँ से करनी है। क्यों ना बाप? अरे अपन लोगों की 50,000 सैलरी है। अरे कितना जायज देना है बता? हाँ बता एक दफा, हाँ मुंह तो खोल। अरे सारा पैसा लुटा दूंगा समन के ऊपर, पूरी तनख्वाह। अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कोई और फैसला कर सकूँ, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अबे रुक, बाद में कब बात करेंगे? जब तू दुबई चला जाएगा। तो मैं कौन सा अभी जहाज पे सवार हो रहा हूँ? अरे जहाज पे सवार होने को छोड़ मामू, घोड़े पे सवार होने की बात कर अब यार। अरे बहादुर, कितना मजा आएगा ना, मामू की समन से शादी होगी। अरे 3 घोड़ों पे इकट्ठे हम तीनों की बारात जाएगी है। अरे दफ्तर में हमारी बॉस होगी और घर में अपन लोगों की मामी। कैसा लगेगा है? अबे घर में वो हमारी मामी ही होगी ना। अबे अबे तू मामू से मुझे कत्ल करवाएगा है? मामू बकवास कर, इसकी बातें मैं सुनना, ऐसी बकवास करता रहता है हर वक्त, पागल। अरे अरे मामू तो हंस पड़ा है। अबे मामू हंस पड़ा, इसका मतलब है कि मामू तू नहीं जा रहा। मामू तू भी क्या ना औरतों की तरह नखरे करता रहता है। मामू मैंने सोचा है असलम हजाब से सबसे पहले दूल्हा मेकअप तेरा ही होगा। अबे तू मेकअप को छोड़, मैं ये सोच रहा हूँ यार, अगर हम तीनों की शादी अगर इकट्ठे हो गई, अबे यहाँ पे कमरा लेकिन एक है, होगा क्या? हाय,
देख कितना जच रहा है ना मुझ पे। ईमान से नवाब देखेगा तो पागल ही हो जाएगा। दिखा मुझे, मैं ट्राई करती हूँ जरा। हाय अल्लाह, मैं तो इसमें बिल्कुल ही रानी लग रही हूँ। कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं। बहुत ही मजा आएगा। बस मुझे अम्मा का डर है, अम्मा कोई घपला ना कर दे बस। मुझे अम्मा से ज्यादा ना उन दोनों का डर है। नया नया पैसा देखा है कि उनके तेवर ही ना बदल जाए। क्यों? और नहीं बदलते। नवाब का तो वैसे मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा बहादुर बिल्कुल नहीं बदल सकता। ओ हेलो, ऐसी खुशफहमी में ना रहो। जो पैसा होता है ना बड़े बड़ों का दिमाग खराब कर देता है। ओहो, उनके पास पैसा ही आया है ना, हम तो नहीं आए ना अभी उनके पास। हाय, इस तनख्वाह में तो कई खूबसूरत लड़कियों के बाप उधर आके बैठे होंगे रिश्ता लेके। अब उन्हें रिश्तों की कमी नहीं होगी। हाँ बतूल, मेरे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मैं खुश हो रही हूँ। तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तू मुझे मनूस मनूस बातें बता रही है। देखो रानी, हमें इस तरह की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बात है, तो अभी देख लेते हैं। मैं अभी बहादुर को फोन मिलाती हूँ। हाँ मिला। किधर है मेरा फोन? ये पड़ा। समन, तुम इंग्लैंड जा रही हो क्या? जी। ये अचानक तुम्हारे दिल में इंग्लैंड जाने का ख्याल कैसे पैदा हो गया? बस पापा, मुझे ब्रेक चाहिए था। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं है। मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ जरूर है। पापा प्लीज, मुझे मजबूर ना करें कि मैं जज्बात में आके कुछ आपसे ऐसा कह दूं जो आप सुनना नहीं चाहते। Don't you trust me? मैं खुद से मायूस हूँ। बेटा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसकी वजह से तुम अंदर से घुलती जा रही हो। दो फैसले कर चुकी हूँ मैं। एक तो आप जानते हैं, और दूसरा शायद आप सुन नहीं सकेंगे। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मेरे सुनने या न सुनने से क्या फर्क पड़ता है? तुम फैसला सुनाओ। मैं अपनी जिंदगी सलीम के साथ गुजारना चाहती हूँ। Mr. Michael, you don't worry about the pending work. Let me get back and I will take care of everything. Yes. You need anything from Pakistan? Okay. Okay, Mr. Michael. Bye-bye. क्या बात है, आप उदास लग रही हैं? सब खैरियत तो है? इतनी जल्दी जा रहा है, पता ही नहीं लगा और तेरी सारी छुट्टियां ख़त्म हो गई। वहाँ मेरी वजह से काम भी हर्ज हो रहा है। ज़िंदगी रही तो अगले साल कोशिश करूँगा इन्हीं दिनों में आने की। अगला साल? पूरी सदी लग रहा है मुझे तो। सदी? एक साल तो यूं गुजर जाता है आपा। तू कह रहा है ना, मेरे लिए तो सदी ही बन जाता है। अगर तू शादी करके जाता तो और बात थी। आपा फिर वही बातें लेकर बैठ गई। अगर इस बार शादी नहीं की तो कौन सी कयामत आ गई। चम्मे, तेरा दिल तो मेरी तरफ से साफ है ना? आप ऐसे क्यों कह रही हैं आपा? पता नहीं क्यों दिल पर एक बोझ सा है, ज़हन उलट सा जाता है। देखना, वो समन अगर शादीशुदा होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसकी एक बच्ची भी है। छोड़े आपा, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं और शायद ये रिश्ता आसमानों पे बना ही नहीं। फिर भी न जाने क्यों
जी मैं हूँ आगा आगा भाई। भैया अस्सलाम वालेकुम। चम्मा मियाँ कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आगा जी, जय नसीब। आइए ना, बैठिए बैठिए। भाई सलीम मियाँ कसम अल्लाह पाक की, तुमने ये क्या कमाल किया, बल्कि कमाल तो किया सो किया, उल्टा हमें हैरान भी कर दिया है ना। मैं पूछता हूँ मियाँ, ये अचानक वापसी का प्रोग्राम कैसे बना लिया बिना बतलाए पूछे? बस आगा जी, नौकरी है, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, जाना तो पड़ेगा। हैं? छुट्टी? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सच सच बतलाओ मियाँ, मामला वाकई छुट्टी का है या मुझे तो अंदर खाते कुछ और दिखाई दे रहा? आगा जी बस। अबे कह दिया करते हैं चम्मा मियाँ, जो दिल की बात आए मुंह पे वो कह दिया करते हैं, वरना होता पता क्या, इस तरह से छुट्टियां भी गुजर जाती हैं और ये दिल की बात दिल में ही रह जाती है। मैं समझा नहीं आगा जी। अरे समझना चाहोगे तो समझ भी जाओगे, बल्कि रुक भी जाओगे। हाँ, और फिर चम्मा मियाँ यार, तुम्हारे पास तो रुकने की एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, और वजह भी वो कसम अल्लाह पाक की जो किस्मत के शहंशाहों को मिला करती है। हाँ, अब इधर हमारी तरफ देख, सारी जिंदगी प्यासे के प्यासे रहे। कसम अल्लाह पाक की सलीम मियाँ, अगर कोई झूठे दिल से ही थोड़ी सी भी इजहार हमदर्दी कर देता तो हम तो जान देने के लिए तैयार थे, रुकना तो बहुत दूर की बात है। ये अफसानवी बातें आगा जी, और हकीकत की दुनिया में अफसानों की कोई जगह नहीं। मोहब्बत के अफसाने अपनी जगह खुद बनाते हैं मेरी जान। हाँ, और फिर सुन, ये मोहब्बत तो बजाते खुद एक जीती जागती हकीकत है मियाँ, जीती जागती हकीकत, और इसकी तो अपनी ही अलग दुनिया है। और सलीम मियाँ, इस दुनिया में जीना सीख। अब चम्मा मियाँ इधर हमारी तरफ देख यार, हम तो अपनी सारी जिंदगी गुजार चुके, मगर भाई तेरे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है जीने को। हाँ, जी ले, दिल भर के जी ले मेरा बेटा, फिर देखना जिंदगी हर कतरा मीठी महसूस होगी तुझे। हाँ, क्या समझा? अबे सलीम मियाँ, अब चल छोड़ ना परेशानी को, हैं? इतना प्यारा मुखड़ा और अजीब संजीदगी चेहरे पे, छोड़ छोड़, बिल्कुल अब इजी हो जा। चाय पिलवाता हूँ तुझे। हाँ, देख चाय। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एक वक्त वो था कि तू उन लफंगों का नाम नहीं सुनना चाहती थी, और अब उन्हीं लफंगों के साथ अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए मरी जा रही है। लफंगे तो वो पहले थे, अब तो माशाल्लाह वो लाखों में खेलेंगे, लाखों में। हमारी बच्चियों की किस्मत संवर जाएगी, अपने घर में सूखी रोटी खाएंगी। ले भी बिल्किस, चल फिर जल्दी निकलने की कर, हम जाके भारी हक महर की शर्त मनवाएं बच्चियों के लिए उनसे। ठहर जा, मुझे तैयार होने दे। ना 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 ना, जब तूने जहन तैयार कर लिया है फिर किसी और तैयारी की क्या ज़रूरत है। और वैसे अगर तू और भी तैयार हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भट्टी, अब तेरी नजर में मैं कहाँ जचती हूँ? भट्टी, माय लव बिल्किस। पता नहीं रानी, ये दोनों कहाँ मर गए हैं। अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि पैसे ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। हाँ, इनका बस चले ना तो कल ही ये बस्ती छोड़ के किसी कोठी में शिफ्ट हो जाए। पता मर्दात होते ही ऐसे हैं, पैसा आते ही इनका ध्यान या तो दूसरी शादी में जाता है या फिर महबूबा बदलने पे। तोता चश्म होते हैं ये। सही कह रही हो। वो देखो आगे। मामा, मुझे सलीम अंकल के पास जाना है। ये अचानक आपको ख्याल कैसे आया? वो मुझे याद आ रहे हैं।
क्यों क्यों याद आ रहे हैं? मामा मुझे उनके कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे उनके साथ खेलना है। इस तरह किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता, वो बिजी होंगे। तो फिर मेरी फ़ोन पे बात कराएं सलीम अंकल से। मरियम, क्या हो गया आपको? कभी आपने इस तरह से जिद नहीं की है। मामा मेरा दिल कर रहा है। जिद नहीं करते बेटा, वो कहीं बिजी होंगे। अच्छा चले, हम फ़ोन तो कर सकती हैं ना? मरियम तुम अच्छा चले, आप जाइए और आमना बाजी से कहीं आपको हॉट चॉकलेट बना के। चलो जाओ, गुड गर्ल। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मरियम कैसी है? वो भी ठीक है। मैंने कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं, उसकी पसंद की चीज़ें। अच्छा है, किसी के पसंद का तो आपको ख्याल है। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सुनते ही रहेंगे या कभी कुछ कह भी सकेंगे? जी मैं वो खैर छोड़े। मरियम से बात करवाऊँ आपकी? नहीं, मैं उससे मिलने के लिए आऊँगा। जाने से पहले उसे खुश देखना चाहता हूँ। उसे खिलौनों से बहलाना चाहते हैं। जा कब रहे? बस किसी भी वक्त। टिकट चांस पर है। सब कुछ चांस पे ही रखा है शायद आपने।